आज हम बनाने वाले हैं मूंग और उड़द दाल कचौड़ी। पैन ले लीजिए, पैन में ऑयल डालिए, फिर इसमें सौंफ डालिए, फिर इसमें बेसन डाल दीजिए। बेसन को अच्छे से भुनने के बाद उसको चलाते रहिए जब तक कि उसका कलर चेंज ना हो जाए। फिर उसमें मूंग की दाल डाल दीजिए, फिर इसको चलाइए। फिर उसमें उड़द की दाल डाल दीजिए, फिर चलाइए उसको चलाते रहिए, उसको अच्छे से भूंजिए धीरे धीरे। फिर उसमें नमक ऐड कर दीजिए। फिर नमक ऐड करने के बाद उसको चलाते रहिए और मीडियम फ्लेम ही रखिए और उसको आराम से धीरे धीरे भूनने दीजिए। धीरे धीरे चलाते रहिए इसको, क्योंकि बेसन में कच्चापन नहीं रहना चाहिए। और फिर इसमें धनिया डालिए, मिर्च डालिए, गरम मसाला डालिए, खटाई डालिए। फिर इसको अच्छे से धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पर उसको भूंजिए। धीरे धीरे भूंजते रहिए। जब उसका कलर चेंज होने लगे उसको चलाते रहिए और आँच को बहुत धीमा रखिए। लास्ट में उसमें हींग डालिए। हींग डालने के बाद उसको एक बाउल में निकाल के रख लीजिए। फिर उसके छोटे छोटे गोले बना लीजिए। फिर एक बाउल में मैदा लीजिए, फिर उसमें ऑयल डालिए, उसमें एक चुटकी नमक डालिए, उसमें फिर गरम पानी डाल के उसको गूंद लीजिए। आराम से उसको गूंद लीजिए। पानी लगे आपको कि कम है, थोड़ा और डाल के उसको आराम से गूंदिए। आराम से थोड़ा सा उसको मसल लीजिए, गूंद के मसल लीजिए। फिर इसके बाद इसको डो लगाने के बाद उसको थोड़ा सा पटा पे उसको पटक लीजिए। इससे क्या है, हमारी कचौड़ियाँ बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट डो होना चाहिए, तो क्रिस्पी बनेंगी बहुत और टेस्टी भी आएंगे। इसका टेस्ट भी आएगा। जितना आप इसको पटकेंगे उतना सॉफ्ट होगा, उतनी हमारी कचौड़ियाँ फूलेंगी। फिर आप इनकी गोली बना लीजिए। फिर उसमें बॉल धीरे धीरे करके भर लीजिए। भर के आराम से इसको करिए और उसको आराम से घुमा के भर लीजिए। उसमें एक भी ना, फिर उसको हल्के हाथ से पुश करके उसको रख लीजिए। इसी तरह सारी बॉल्स धीरे धीरे भर लीजिए। सारी बॉल्स भर लीजिए। बस ध्यान रहे कि इनके जो जोड़ हैं वो ना खुल पाए, इसलिए उसको घुमा के ऊपर से बिल्कुल ऊपर से उसका मुंह बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर हमारी एक भी कचौड़ी खुल जाएगी तो सारी वो कचौड़ियाँ फूलेंगी नहीं। सारी कचौड़ियाँ बन के तैयार है। अब इसको मीडियम आंच पे ऑयल रख के इसमें ऑयल में डाल दीजिए। फिर धीमे धीमे ये सारी कचौड़ियाँ जब अपने आप ही फूल जाएंगी तो ऊपर आ जाएंगी। देखिए अभी ये सारी कचौड़ियाँ फूल रही हैं। धीमे धीमे फ्लेम इनका मीडियम ही रखना है। धीरे धीरे आप देखना इनको,
ये फूल के ऊपर आ जाएंगी अपने आप। इनमें कुछ भी छूना भी नहीं है। करछी बिल्कुल मत लगाइएगा। ये सारी कचौड़ियाँ देखिए फूल गई हैं। अब इनको धीरे से अलट पलट दीजिए और धीरे धीरे इनको पकने दीजिए। एक फाइन कलर आने तक इनको पकने देंगे हम और इनको अलटते पलटते रहेंगे। देखिए कितने अच्छा कलर आया है। अब इनको हम निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। एंजॉय करेंगे। खाइए चटनी के साथ, सॉस के साथ।